बालाघाट की रेल सेवाओं में सुधार लाने के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत विगत एक माह पूर्व ही पार्टी के पदाधिकारियों ने बालाघाट रेलवे स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मांगों के निराकरण के लिए 1 महीने का समय दिया था। लेकिन 1 माह बाद भी मांगों का निराकरण न होने की दशा में अब पार्टी के द्वारा दिल्ली के लिए साइकिल यात्रा निकालने का ऐलान किया है, जिसके तहत 28 जुलाई को बालाघाट से यह साइकिल यात्रा दिल्ली के लिए कूच करेगी। बालाघाट रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे गोंदिया के लिए ट्रेन दिए जाने, स्टेशन से होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनों को टाइम टेबल के अनुरूप चलाने और यात्री ट्रेनों सहित जिले के विभिन्न स्टेशनों में निहित अव्यवस्थाओं में सुधार लाने संबंधित मांग आम आदमी पार्टी जिला इकाई द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन पार्टी द्वारा सौंपे गए ज्ञापनों का अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर अब पार्टी के पदाधिकारियों ने आंदोलन की रणनीति बनाई है। हालांकि यह आंदोलन सांकेतिक रूप से किया जा रहा है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर साइकिल से दिल्ली के लिए कूच करेंगे, जिसकी जानकारी 18 जुलाई को पदाधिकारियों ने स्टेशन प्रबंधक KM चौधरी को ज्ञापन के माध्यम से दी है, जिन्होंने ट्रेनों से जुड़ी इस समस्या को लेकर साइकिल से दिल्ली रेल मंत्रालय का सफर करने का ऐलान करने के साथ ही सांसद भारती पारदी और रेलवे सलाहकार बोर्ड समिति सदस्यों पर भी जमकर निशाना साधा है। इस दौरान आप पदाधिकारी जिला कार्यक्रम प्रमुख मनोज पमनानी ने बताया कि बालाघाट रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे गोंदिया के लिए ट्रेन दिए जाने, स्टेशन से होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनों को टाइम टेबल के अनुरूप चलाने और यात्री ट्रेनों सहित जिले के विभिन्न स्टेशनों में निहित अव्यवस्थाओं में सुधार लाने संबंधित मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा था। लेकिन अब हमारी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके तहत अब 28 जुलाई को बालाघाट से लगभग 5 से 6 लोग मांगों को लेकर साइकिल से दिल्ली रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि बालाघाट सांसद के कहने पर भी ट्रेन का संचालन प्रारंभ नहीं होना आश्चर्य की बात है। हम काफ़ी महीनों से प्रयास कर रहे हैं कि जनहित के हिसाब से ट्रेन चले, जो कि एक सबसे बड़ी मांग थी हमारी कि रेल लेट लतीफ़ी हो रही है, उसको समय पे चलाया जाए। वह सुबह की जो गोंदिया जाने के लिए 6 बजे की ट्रेन थी, उसकी मांग थी, जो कि हमने 18 जून को एक ज्ञापन दिया था माननीय रेल मंत्रालय में रेल मंत्री के पास CSM के द्वारा। उसमें हमने ये लिखा था कि कटंगी से 4:30 बजे ट्रेन चला के बालाघाट से 6 बजे होते हुए गोंदिया पहुंचाए, ताकि लोगों को सुविधा मिले और ट्रेन सही समय पे चलाए। और हमने उसमें 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि 1 महीने के अंदर अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम साइकिल से रेल मंत्रालय जाकर उनको स्वयं समस्याओं को अवगत कराएंगे, जो कि आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की सूचना नहीं आई है और ना ही ट्रेन चालू हुई है। पिछले 2-4 दिन में ट्रेन ज़रूर सही समय पे चल रही है, परंतु ट्रेन चालू नहीं हुई है। इसी विषय में हमने इनको सूचना देते हुए पत्र सौंपा है कि हमने 28 तारीख को 28/7/2024 को दिल्ली साइकिल से जाने का निर्णय ले लिया है। आप कार्यकर्ता प्रमुख मनोज पमनानी ने बालाघाट सांसद भारती पारदी द्वारा रेल मंत्रालय को भेजे गए एक प्रपोजल पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि सांसद बालाघाट द्वारा बालाघाट से वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग की गई थी, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि आदिवासी अंचल का ग्रामीण 700 रुपये का किराया जबलपुर तक कैसे दे पाएगा। उन्होंने कहा कि बालाघाट में एक पैसेंजर ट्रेन सही तरीके से नहीं चल पा रही है, तो वंदे भारत ट्रेन कैसे चलेगी। सांसद महोदय के एक पत्र भी वायरल हुआ है बीच में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस पत्र में इन्होंने लिखा क्या है, आपने भी पढ़ा होगा शायद। मैं उसमें 4 बिंदुओं पर इन्होंने रेल मंत्रालय को पत्र दिया है सांसद महोदय ने। उसमें 3रे नंबर के बिंदु में मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने वंदे भारत की रिक्वायरमेंट करके आए हैं। बालाघाट में क्या वंदे भारत की आवश्यकता है क्या? कौन जाएगा वंदे भारत में? 60-70 रुपये में क्या जबलपुर ले जाओगे क्या? 700 रुपये से कम टिकट जबलपुर की नहीं होगी। 90% ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है हमारा बालाघाट। जबलपुर 700 रुपये में ले जाओगे आप? एक पैसेंजर ट्रेन चला नहीं पा रहे हो, वंदे भारत की रिक्वायरमेंट कर रहे हो, तो आप में ये सोच समझ नहीं है बालाघाट के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बालाघाट में वंदे भारत की आवश्यकता है ही नहीं। उनकी जानकारी के लिए, सांसद महोदय की जानकारी के लिए मैं बता दूं, गोंदिया से 10:30 बजे नागपुर जाती है वंदे भारत। अगर आप यहाँ पे कनेक्टिविटी दे दोगे तो वंदे भारत ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जबलपुर 700 रुपये में अगर जाएंगे तो एक आदमी 700 में, और 5 लोग अगर जाते हैं तो 3500 रुपये खर्च होते हैं। आना जाना करेंगे 7000, तो 4000 रुपये में तो कार से चले जाता है आदमी। इनमें इतनी समझ नहीं है।
तो सांसद होने के बाद अगर जनता की समस्या का समाधान की तो छोड़ो, समस्या ही नहीं आप पकड़ पा रहे हो, तो इसमें क्या सोचेगा?